ईरान में नए साल की शुरुआत उम्मीदों के बजाय बेचैनी की दस्तक से हुई। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। जी हाँ, ईरान में जब सड़कों पर अचानक गूंजे नारों और बंद होते बाजारों ने ये संकेत दिया है कि देश किसी बड़े उथल पुथल के दौर में प्रवेश कर चुका है। महंगाई, गिरती मुद्रा और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहे लोग अब चुप रहने की तैयारी में नहीं हैं। वही राजधानी तेहरान में शुरू हुआ विरोध जल्द ही कई शहरों में फैल गया, जहां विश्वविद्यालयों के छात्र सड़क पर उतर आए और तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। बता दें कि ये विरोध केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे शासन व्यवस्था के खिलाफ असंतोष की आवाज में बदल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बीते वर्षों में ईरान का सबसे बड़ा जन आंदोलन भी माना जा रहा है, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। इसी के साथ लगातार बढ़ते तनाव के चलते कई प्रमुख बाजार बंद रहे और सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित भी हुआ। सरकार ने ठंड के मौसम का हवाला देते हुए अवकाश भी घोषित कर दिया, जिससे देश का बड़ा हिस्सा ठप भी पड़ गया। हालांकि कई लोगों ने इसे बढ़ते विरोध का काबू में करने की कोशिश के रूप में देखा। बताया तो ये भी जा रहा है कि वर्षों से अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव में चल रही ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी। ऊपर से हाल ही के महीनों में इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष ने सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिससे महंगाई बढ़ी और रियाल की कीमत और भी गिर गई है। अब जानकारों का मानना है कि इस प्रदर्शन और तनाव का कारण आर्थिक परेशानी है, जिससे लोग सरकार की विदेश नीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से प्रतिक्रिया में प्रवक्ता फातिमा ने कहा कि चाहे विरोध कितने भी उग्र हो, नागरिकों की बात सुनना सरकार का फर्ज है और बातचीत के जरिए शांति कायम रखने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ राष्ट्रपति मसूद ने भी यूनियनों से संवाद करने की बात कही, लेकिन सड़कों पर उतरे लोगों की नाराजगी अब तक कम होती नजर नहीं आ रही है। लोरिस्तान प्रांत के गवर्नर सईद पुरअली ने कहा कि ये विरोध आर्थिक दबाव, महंगाई और मुद्रा में उतार चढ़ाव का नतीजा है, जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी चिंताओं को उजागर करता है। हालांकि शुरुआत आर्थिक मुद्दे से हुई है, लेकिन कई शहरों पर धार्मिक शासन के खिलाफ नारेबाजी भी सुनाई दे रही है, जिससे आंदोलन का दायरा और भी गहराता दिखाई दे रहा है। इस तनाव को कुछ लोग 1989 के चीन के तियानमेन स्क्वायर जैसे मोड़ से जोड़कर भी देख रहे हैं। करीब 4 दिनों से जारी इन प्रदर्शनों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये केवल आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया है या ईरान में किसी बड़े बदलाव की आहट है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इसी से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।